हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार पारा मेडिकल इंटरमीडिएट प्रवेश परीक्षा 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैंने 2023 का मैंने करा रखा है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसमें मैं मैथ को छोड़कर बाकी सारा कुछ कराने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान से। और सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछे गए हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बार बार बिहार पारा मेडिकल 2024 में हो सकता है कि रिपीट करे, क्योंकि बार बार रिपीट किया गया है। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है वही आपका 2022 और 21 में भी पूछा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन जो है यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, याद रखिएगा। ध्वनि को तीव्रता कहते हैं, याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता। और दूसरा क्वेश्चन जो है, एल्कोहल का उपयोग होता है। एल्कोहल का उपयोग होता है, क्या दिया गया है? ईथर होता है, याद रखिएगा। एल्कोहल का जो उपयोग होता है ईथर होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि एक लेंस वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी तक लाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए तब प्रतिबिंब का आवर्धन रहता है। और इस तरह से दिया गया है लेंस की फोकस लंबाई क्या है, तो आपने पढ़ा होगा 1/v। इस तरह से आपने पढ़ा होगा 1/f माइनस 1/u आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो होता है क्या होता है, इस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। और m बराबर होता है 1v/u, या इस तरह से आपने पढ़ा होगा -v/u। तो इस फार्मूला पर बनाकर आप इसमें आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 18.2। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक नाभिक का विखंडन इससे बमबारी कर प्राप्त किया जा सकता है। तो न्यूट्रॉन से ही आपका बमबारी होता है। यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का काम नहीं है, न्यूट्रॉन का ही काम होता है। न्यूट्रॉन से ही बमबारी का काम किया जाता है। और याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पानी में गोलीय वायु का बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। यहाँ पर अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, याद रखिएगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वस्तु के आकार के 3 गुना आभासी प्रतिबिंब वक्ता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण से बनता है। तो दर्पण की वस्तु की दूरी, यह भी आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दो द्रव्यमान एक दूसरे के n गुना भारी है तो एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं, तो उनके संवेग का अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 1/2 mv²। इस पर फॉर्मूला पर आधारित आपका प्रश्न है, तो आप निकालिएगा। तो आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर √n/1 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी के वस्तुओं को अलग अलग स्पर्श से नहीं देख सकता है। तो आंखों की दोष को सही करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता की शक्ति होगी? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से चलिए याद रखेगा, ऑप्शन बी इज +2d। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, चारकोल से बनता है, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। याद रखिएगा, चारकोल और सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कैंसर के उपचार के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पराश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है। तो यहाँ पर कुत्ते द्वारा सुनी जा सकती है, मनुष्य के द्वारा नहीं, कुत्ते द्वारा सुनी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वेग, ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग का प्रभाव नहीं पड़ता, किस पे नहीं पड़ता है? तो दाब पे नहीं पड़ता है, प्रेशर पे नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, प्रेशर पे ध्वनि का जो प्रभाव है प्रेशर पे नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या दिया गया है, देखिए 13 का सवाल जो है, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बैरोमीटर, सिस्मोग्राफी नहीं, बैरोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, बैरोमीटर। और बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर होता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, किस ग्रह की सतह पर एक बड़ा लाल चिन्ह है? तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जो देखिए यहाँ पर वॉशिंग सोडा है, फिर से पूछ दिया है क्वेश्चन, जो 2023 में पूछा था वही 21 में भी पूछा था, तो यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया। वॉशिंग सोडा क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3, याद रखिएगा Na2CO3, ये आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, धोवन सोडा जिसे कहते हैं हम लोग, और इसे ही हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब धोवन सोडा, और सरफ इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? कैरामल, याद रखिएगा कैरामल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, स्त्री में गर्म होने के लिए वाला तत्व क्या कहलाता है? नाइक्रोम। देखिए स्त्री में होता है आयरन, आयरन में नाइक्रोम का उसमें आपको लगाया जाता है, तो वही आपका गर्म होता है, तब आपका आयरन किया जाता है, कपड़ा का आयरन कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप याद सकते हैं स्त्री में यानी कि आयरन में आपका कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है 273 केल्विन, याद रखिएगा, बर्फ जब पिघलता है तो 273 केल्विन, केल्विन के पैमाने पर आपका 273 केल्विन होता है। और बर्फ बनता कितना पे है? 0 डिग्री पे बनता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, और इसमें आपको न्यूटन से संबंधित पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, तो यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम, याद रखिए। जब भी व्यक्ति जो है बस में आगे या पीछे कहीं भी खड़ा हो, अगर बस अचानक रुकती है तो ये आगे की ओर झुक जाता है, और अचानक आपका क्या होता है? देखिए यहाँ पर आगे जो ब्रेक लगता है तो यहाँ पर आगे की ओर झुकता है, और अगर आपका स्टार्ट होता है तो पीछे की ओर झुक जाता है। यह आपका न्यूटन का पहला नियम काम करता है इस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र कथन सही है? तो यहाँ पर पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, सही बात है, पत्ती से ही भोजन बनता है, आपको याद रखना होगा, यही आपका सही आंसर है। बाकी सब आप यहाँ पर देखिए पहला ही मिल गया सही, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग आगे छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आंसर को ध्यान देते हैं आंसर में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कारण, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आंवला खा सकते हैं, इमली खा सकते हैं, और ये सब संतरा जो है, नींबू है, ये सब आपको विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। K3PO4 की HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो H2PO4 बनता है, और मैं इसका तुल्यांकी भार K3PO4 का अनुभार इस तरह से दिया गया। यह आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 424 हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में, तो ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन में 30 ml और दिया गया है 4.0 NaCl को उदासीन करने के लिए 6.0 NaOH को आवश्यक आयतन है, तो यहाँ पर 20 ml हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका साइंस का आखिरी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल में जो होता है नंबर 6 और नंबर 7 जो होता है आवर्त सारणी में, आप याद रखिएगा आवर्त 6 और 7 आवर्त में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कैडमियम जो है, कैडमियम आपको यहाँ पर 4 में पाया जाता है, 4 आवर्त में पाया जाता है, तो ये आपका कैडमियम हो जाएगा। ये आपका रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, याद रखिएगा। बाकी सब आपका रेडियो सक्रिय तत्व है, बाकी ये आपका नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कैडमियम हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं के बात कह रहा है इसलिए कैडमियम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हिंदी आ गया है, यहाँ पर 41 आ गया। देखिए 26 से लेकर आपका 26 से लेकर जो 40 तक है आपका मैथ का प्रश्न है, जो अलग मैंने बोर्ड पे करा रखा है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। हिंदी का क्या है? पहला 41 में है, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द तत्सम है, तत्सम है, एक शब्द तत्सम है, उसका चयन कीजिए। यहाँ पर तीर्थ, ऊंट, कोयल,
धरती, तो यहाँ पर तीर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा तीर्थ हो जाएगा। बाकी सब क्या है, हिंदी शब्द है बाकी, लेकिन तीर्थ जो है संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा संस्कृत शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द कहलाते हैं, तद्भव हिंदी शब्द कहलाते हैं। चलिए 42 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का शब्द देखिए, फूल का शब्द होता है यहाँ पर पुष्प होता है, सुमन होता है, और यहाँ पर गुल, देखिए गुल होता है, यहाँ पर गुल भी होता है, लेकिन यहाँ पर नंदिनी जो है, यहाँ पर नंदिनी नहीं होगा। चलिए नंदिनी याद रखिएगा, नंदिनी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर फेनिल, धूमिल, लौकिक, प्राथमिक, तो प्राथमिक यहाँ पर संज्ञा से नहीं बना हुआ है, याद रखिएगा प्राथमिक जो है संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण नहीं है, याद रखिएगा विशेषण नहीं है। ये पहले से आपको प्राथमिक जो है विशेषण होता है, संज्ञा शब्द नहीं होता है। प्रथम, प्रथम से ही प्राथमिक बनता है। प्रथम क्या है, आपका विशेषण होता है, याद रखिएगा प्रथम जो होता है आपका विशेषण होता है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा नहीं है, विशेषण है पहले से वो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। तो यहाँ पर देखिए नागर, पटु और देवप्रिय, देवप्रिय, दक्ष, ये सब आपका क्या है, आपका देखिए देवप्रिय जो है ये चतुर का नहीं है, याद रखिएगा देवप्रिय आपका सही हो जाएगा। बाकी सब आपका यहाँ पर चतुर का है, समानार्थी है, याद रखिएगा देवप्रिय आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पावक होता है, अनल होता है और आग होता है, और देखिए ये तीनों होता है, लेकिन तेज, तेज यहाँ पर नहीं है, पर्यायवाची शब्द आग का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। पत्थर का लकीर मुहावरा का सही अर्थ चुनिए। यहाँ पर देखिए पत्थर का लकीर ने एकदम दृढ़ रहना, मैंने एकदम टट कर रहना, एकदम जैसे पत्थर का लकीर है। एक मैंने कहने का मतलब है कि अगर आपको देखिए आप जीत पे अड़ गए हैं तो आप एकदम उस पर निश्चित रूप से एकदम जिद्दी व्यक्ति, एक तरह से जिद्दी व्यक्ति ही समझिए, लेकिन यहाँ पर आपको ढीर रहना मैंने कि एक तरह से समझिए कि आप एकदम अड़े रहना है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का यहाँ पर तरिणी, बाकी सब आपका निर्झरनी, तरंगनी, सरिता, ये सब नदी का पर्यायवाची है, लेकिन तरिणी जो है पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। फिर वही शब्द आ गया, देखिए यहाँ पर भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभकर। तो ये शुभंकर जो है ये आपका क्या है, शुभ और लाभ, क्या ये सब विशेषण शब्द है। तो ये सब आपका देखिए विशेषण शब्द है, लेकिन पूछ रहा है कि संज्ञा से नहीं बना हुआ है। तो संज्ञा देखिए संज्ञा ये सब नहीं कहलाएगा। बाकी संज्ञा भयंकर ये सब संज्ञा कहला सकता है, रुचि कहला सकता है संज्ञा, लाभ कहला सकता है संज्ञा, लेकिन ये जो है शुभ, शुभ आपका नहीं कहलाएगा संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें जो आपका शब्द है इसमें सही क्रम वाला विकल्प चुनना है, ABCD इस तरह से आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है 48 है, 48 हम लोग पढ़ लिए। 49 में देखते हैं आम आदमी खाए तो क्या खाए। देखिए आम आदमी खाए तो क्या खाए, इस तरह से आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, 3-4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको जो है आपका एक सही शब्द जो है उसको पहले करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जब एक तरफ सब्जियों की कीमतें, ये आपका पहला होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये आपका पहला होगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी। डी के बाद यहाँ पर याद रखिएगा डी के बाद यहाँ पर ई होगा, ई में आपका नहीं दिया गया है, ई में यहाँ पर छूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जैसे आपने मिलाया होगा मैच द फ्लोइंग, कैसे वर्ड मीनिंग होता है आपका ए फॉर एप्पल और ए से और मीनिंग रहता है, तो डिक्शनरी वाला मीनिंग आपने लाइन से सरियाना वाला आता है ना इंग्लिश में, वही आपको इसमें करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया और मधुमेह से बचे रहने की कोशिश करता हूँ गेट पर जूस वाले से खरीद कर। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, करेले का रस पीता हूँ, ये आपका हो जाएगा सबसे पहले करेले का रस पीता हूँ, क्या हो जाएगा करेले का रस पीता हूँ। तो ऑप्शन डी इज राइट, ये भी आपका सही हो जाएगा। सी के बाद ई, करेले का रस पीता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी नहीं दिया गया है। देखिए इसमें ई यहाँ पर छिपा हुआ है जी, सैर करने जाता हूँ
सैर करने जाता हूँ तो केले का रस पीता हूँ, सैर करने जाता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सब आपका सीरियली ढंग से नहीं है और ये आपका सीरियली ढंग से है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर गाँव जो है, गाँव और पुस्तक और कलम जो है, ये सब क्या है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिनकर हो जाएगा। दिनकर मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सब क्या हो जाएगा? सूर्य होगा। दिनकर मतलब सूर्य, बाकी सब गलत हो जाएगा। ये सब जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में दिया गया है, सीता कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? कलम से यानी कि संप्रदान कारक, किसी के साथ, याद रखिएगा, के साथ तृतीय विभक्ति यहाँ पर होता है। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा या तो हिंदी में पढ़ा होगा कि यहाँ पर किसी वस्तु या किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप लिखते हैं तो शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो करण कारक में आता है। और अपदान में क्या आता है? जब जुदाई होता है तो अपदान में आता है। इसलिए आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ये शस्त्र की बात हो रहा है तो करण कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, देखिए, नदी शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो यहाँ पर नदी का सरिता होता है, अभी मैंने बताया था। ये सब आपका नहीं होगा। ज्योति नहीं होगा। ज्योति का मतलब प्रकाश होता है। मीन का मतलब मछली होता है। जल का मतलब पानी होता है। सी, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में सी शब्द का पर्यायवाची, तो सी का मतलब होता है, देखिए, केसरी होता है। सी का मतलब केसरी। आप भुजंग का मतलब सांप होता है। कपिस का मतलब अलग होता है, देखिए। और राजा का मतलब यहाँ पर होता है राजा, यानी कि राजा रंक आपने पढ़ा होगा। तो राजा होता है नृप, एक तरह से कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, किंग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 में क्या है? पुत्री का पर्यायवाची। पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, पुत्री का पर्यायवाची यहाँ पर है, कौन है? तो आत्मजा कहते हैं। गौरी ये सब नहीं होगा। पौत्री नहीं होगा। पौत्री मैंने पोती होती है। चलिए, पुत्री का होता है आत्मजा। 56 में देखिए, 56 में अब इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। चलिए, इंग्लिश के बाद आपको जीके का मिलेगा। तो ये आपका, चलिए इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या है? इसमें आपको जो आपका डायरेक्ट स्पीच, देखिए नरेशन से क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट स्पीच, अभय सेड टू बीना, आर यू कमिंग टू द रिसेप्शन, ये आपका सवाल है। और इसमें जो आपको लग रहा है कि नहीं ये सही होना चाहिए, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अभय आस्क बीना इफ शी वाज कमिंग टू द रिसेप्शन, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। देखिए, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? यहाँ पर हो जाएगा नेसेसरन। नेसेसरन हो जाएगा, बाकी सब गलत है स्पेलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 में है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट। फ्रेज को हटाने के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट कौन सा यहाँ पर हटा सकता है? तो यहाँ पर टू रोमिनेट, याद रखिएगा, टू रोमिनेट ये आपका हटा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्यों। साइनोनिम्स मैंने पर्यायवाची पूछ रहा है जी। तो एसी मेटाइज का पर्यायवाची क्या होता है? एक। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एक कस्टम। एक कस्टम, याद रखिएगा, एक कस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। रीअरेंज करना, देखिए यही आपका था रीअरेंज करना। तो आपको हिंदी में पूछ रहा था वहाँ पर, तो रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर कौन सा पहले आएगा? तो यहाँ पर देखिए कौन सा पहले आएगा, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट है, थैंक गिविंग। इस तरह से ये वर्ड जो है आपको पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद आपका ये वाला आएगा। तो यहाँ पर PRQ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में दिया गया है हिसामी। हिसामी क्या दिया गया? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द रोड। हिसामी क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसने देखा मुझे क्रॉस द रोड, यानी कि क्रॉस द रोड नहीं होगा, क्रॉसिंग द रोड, रोड को पार करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया? प्रिसाइड। प्रिसाइड मैंने होता है लूज, याद रखिएगा, लूज। लूज होता है। एक्यूरेट मैंने सही होता है। रियल मैंने सही होता है। यहाँ पर वास्तविक, और केयरफुल मैंने ध्यानपूर्वक। तो याद रखिएगा यहाँ पर लूज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। 63 में चलते हैं। 63 में क्या दिया गया? करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। तो देखिए, इनिक्विटिस ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। यहाँ पर देखिए, करेक्ट ऑर्डर में आपको फिर से जाना है जी, वही सवाल है, आपको फिर से जाना है।
तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए पहले कौन होगा, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि अल्फ़ाबेट यूनिट गूगल विथ इस तरह से दिया गया है, तो PQR कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका P और QR यही आपका सही है, यही आपका सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर देखते हैं। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो एक्जिमा ये आपका सही है, देखिए करेक्ट। इक्विलिब्रियम में एल एक होगा, यहाँ पर गलत हो गया, और ये सब आपका गलत है, तो यहाँ पर एक्जिमा इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइनोनिम्स पूछ रहा है प्रोफ्यूजन का, तो प्रोफ्यूजन का साइनोनिम्स क्या होता है? एक्स्ट्रा वेनेज, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा वेजेंस, एक्स्ट्रा वेजेंस है, एक्स्ट्रा वेनेज नहीं, एक्स्ट्रा वेजेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पर इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडक्टिबल याद रखिएगा, इंडिविजिबल यहाँ पर होता है, आई रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिबल ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस याद रहता है, मैंने एकदम क्षण भर, याद रखिएगा क्षण भर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? यहाँ पर देखिए 69 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, तो रेकन्स ये आपका सही है, रेकन्स आपका क्या है? रेकन्स आपका क्या है? ये करेक्ट स्पेलिंग है, रेकन्स आपका करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं, यहाँ पर आपको इसका फ्रेज निकालना है। फ्रेज में यहाँ पर मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज यहाँ पर 4 को दिया गया है। जूडास किस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर फॉल्स लव होता है, याद रखिएगा, जूडास किस का मतलब होता है? फॉल्स लव। चलिए आगे बढ़ते हैं समान ज्ञान की ओर, समान ज्ञान का क्वेश्चन जो आ गया है, चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर कैलिफोर्निया में है, याद रखिएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ आपका अवस्थित है? पाया नहीं जाता है, अवस्थित है यहाँ पर कैलिफोर्निया में आपका अवस्थित है, याद रखिएगा कैलिफोर्निया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पर समुद्री पृथ्वी पे जो है आपका समुद्र ही 3 भाग में घिरा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला मासीनराम, याद रखिएगा, मासीनाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका दिया गया है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप याद रखे होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है, जर्मनी की सहायता से निम्न में किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर राउरकेला, याद रखेगा, राउरकेला इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया, झील अथवा तालाब के सतह पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो सुपोषण कहते हैं, याद रखिएगा, सुपोषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रीस में आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, और ग्रीस में आपका किया गया था आयोजन। चलिए इस तरह से भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं, एक निश्चित तारीख पर निर्गत चेक कितने माह तक वैध रहता है? तो यहाँ पर 3 माह तक वैध रहता है, याद रखिएगा, 3 माह तक आपका वैध रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया, 2010 में USA में भारत का राजदूत थी, कौन थी? मीरा शंकर भारत की राजदूत थी 2010 में USA की, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर रोम में, याद रखिएगा, रोम में, संयुक्त राष्ट्र में रोम में आपका कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। पिछला बार आपको 2023 में क्या पूछा था? 2023 में आपको पूछा गया है महावीर का मृत्यु, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु पूछा गया, तो इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आप ध्यान में रखिएगा, कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग
वैक्यूम ट्यूब से किया गया था। आपको याद होना चाहिए, वैक्यूम ट्यूब से पहला फर्स्ट जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर बना था और आपका वैक्यूम ट्यूब से बना था। वैक्यूम ट्यूब का यूज करके उसमें बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सॉफ्ट आयरन। याद रखिएगा, आयरन से ही आपका चुंबकीय बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर दिया गया है। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह सभी को मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर दिया गया। इन क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? दोनों। याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपका दोनों आंसर हो जाएगा, विजय संथानम और श्याम बाला सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में दिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेवार होती है? तो लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, कार्यपालिका जो होता है आपका लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया, 15वीं शताब्दी के अंत में भारत के वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? कालीकट में हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर कालीकट में ही सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है, टाइफाइड द्वारा शरीर में कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, फेफड़ा। टाइफाइड से फेफड़ा में आपको ज़्यादा प्रभाव देता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है, कोयला का उपयोग किया जाता है तो शक्ति प्राप्त करने और औद्योगिक ईंधन के रूप में। सही बात है, औद्योगिक ईंधन के रूप में आपका कोयला का प्रयोग होता है। चलिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो सीवी रमन इज राइट आंसर। याद रखिएगा, सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे भारत के। इन्हीं के कारण भारत में आपको 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन था और मैंने सारा कुछ करा रखा है। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि शेयर करना बनता है। आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के आपको देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। जैसे अब मैंने बताया था वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, ये सब आपको क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। धमनी से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर यंत्र से यानी कि यहाँ पर वायुमंडल को दबाने के लिए आपको वायुमंडल को दाब को मापने के लिए इस तरह से आपको प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ग्रह से भी पूछे जा रहे हैं कुछ सवाल, तो आप इसे पढ़ कर जरूर जाइए। चलिए, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जितना हो सके आप इस वीडियो को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरे चैनल से अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को आप क्या कर सकते हैं, चैनल को आप जितना हो सके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।